पाकिस्तान का रहने वाला एक लड़का जो कि कबाड़ बीनता था, कबाड़ बेचता था, वही उसकी आमदनी थी। एक रोज अपने दोस्तों के माध्यम से वह दुबई कमाने के लिए जाता है। दुबई जिस शेख के यहाँ रहता था, उस शेख की खूबसूरत बीवी इस लड़के पर फिदा हो जाती है। यह लड़का उस शेख की बीवी पर फिदा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देख करके फिदा हो जाते हैं। अब मौका पाकर के वह शेख की बीवी इस पाकिस्तानी लड़के के साथ रिलेशन बनाया करती थी, संबंध बनाया करती थी। एक रोज जो उसका शेख होता है, वह शेख इस पाकिस्तानी के लड़के, जो पाकिस्तानी लड़का होता है, इसके घर घूमने के लिए आया हुआ था। अब वह शेख भी इसके बीवी के ऊपर हाथ फेरने लगता है। फिर इसके बाद जो हुआ, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सब इस कहानी को सुनिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी को सुन करके पसंद करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम मुनसरीफ शेख होता है। मुनसरीफ शेख की पत्नी का नाम फरीदा शेख होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है। उस बेटे का नाम लोग बड़े प्यार से अब्बास रखते हैं। अब्बास बड़ा ही खूबसूरत था, पढ़ने लिखने में तेज तर्राक, बड़ा ही होशियार था। पर उसके पिता जो थे मुनसरीफ शेख, बड़े गरीब थे, निहायती गरीब थे। कोई बगल की आमदनी नहीं थी। तो मुनसरीफ शेख कबाड़ बीनने का काम करते थे। कबाड़ बीन करके उसी को बेचते थे और उसी से अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। यह जो मुनसरीफ का लड़का होता है अब्बास, अब्बास जब बड़ा होता है तो अपने पिता के साथ वह भी कबाड़ बीनने लगता है। कबाड़ बीनता, उसी को बेचता, फिर अपनी पढ़ाई करता। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। कबाड़ बीनने का उसका व्यापार धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। अब जो मुनसरीफ शेख थे वह एक दुकान डाल लेते हैं कबाड़ का। इसकी देखरेख अब्बास करने लगता है। पैसा आने लगा तो ये जो अब्बास था एक पिकअप गाड़ी निकाल लेता है। पिकअप गाड़ी निकालने के बाद उसी पिकअप से कबाड़ बीनता, खरीदता और बेचा करता। धंधा अच्छा चल रहा था, पैसा आ रहा था, पूरा परिवार खुश था। एक रोज की बात है, अब्बास का एक दोस्त होता है अनवर। अनवर अपने दोस्त अब्बास से कहता है कि अब्बास, तुम अपना पासपोर्ट तैयार करा लो, चलो पाकिस्तान छोड़ करके दुबई कमाने के लिए चलो। वहां अच्छा पैसा कमाओगे। तुम तो पिकअप चला ही लेते हो, फोर व्हीलर गाड़ी जब चला लेते हो तो वहां अक्सर लोग फोर व्हीलर गाड़ी चलाने के लिए जाते हैं। चलो हम तुम्हारी नौकरी वहां लगवा देते हैं। अब्बास जब इतनी बात सुनता है, कहता है ठीक है, मैं जल्द ही प्रयास करूंगा। अब इधर अपनी दोस्त की बात को मान करके अब्बास अपना पासपोर्ट बनवाता है। जब पासपोर्ट तैयार हो गया तो अपने दोस्त से कहा फोन से कि दोस्त, मेरा पासपोर्ट तैयार हो गया है, अब कोई प्रयत्न करो, वीजा भिजवाओ। जब इतनी बात उसका दोस्त अनवर सुनता है, कहता है ठीक है, मैं एक शेख से बात करता हूं। अब अनवर वहीं के एक शेख से बात करता है। उस शेख का नाम इस्माइल अल हक होता है। इस्माइल अल हक से बात करता है कि शेख, हमारा एक दोस्त, पाकिस्तानी दोस्त, ये आपके यहाँ आना चाहता है ड्राइविंग करने के लिए, आपकी फोर व्हीलर गाड़ी चलाने के लिए। उस शेख के पास बहुत पैसे होते हैं। वह शेख कहता है कि ठीक है, बुला लो उसको। वीजा तैयार करा करके वह शेख अनवर को दे देता है। अनवर उस वीजा को अब्बास के पास भेज देता है। अब्बास उस वीजा को जब पाता है तो एक रोज अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के, विदा लेकर के वह दुबई के लिए रवाना होता है। फ्लाइट के जरिए दुबई के एयरपोर्ट पर उतरता है। वहां उसका दोस्त, अब्बास का दोस्त, इंतजार कर रहा होता है। दोनों दोस्त मिलते हैं। फिर इसके बाद अब्बास को उसका दोस्त लेकर के उस शेख के यहाँ जाता है। शेख के घर ये अब्बास रहने लगता है और वहीं उस शेख की गाड़ी चलाने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, शेख की खूबसूरत जो बीवी थी
इस अब्बास की मालकिन अब्बास को देखते ही मन प्यार करने लगती है। अब्बास इतना खूबसूरत था। इधर अब्बास भी अपनी मालकिन को देखता, मालकिन निहायत ही खूबसूरत। दोनों में नैनाचार हो गए, दोनों एक दूसरे से मन मोहब्बत करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों नजदीकियां बनाने लगते हैं। अब्बास का जो शेख था समय समय पर बाहर अदर देशों में भ्रमण करने के लिए चला जाता, या किसी कंपनी के थ्रू कहीं अलग चला जाता, या अपने ही कंपनी के थ्रू कहीं किसी अलग सिलसिले में चला जाता, घर पर नहीं रहता। तो वह मालकिन अकेली रहती और यह अब्बास घर में अकेला रहता। दोनों एक दूसरे से समागम करते, संपर्क बनाते। धीरे धीरे दिन बीत रहा था। मालकिन अब अब्बास को दिलो जान से चाहने लगती। अब समय समय पर अब्बास मालकिन के साथ वीडियो बनाता, फोटो खींच लेता और अपने मोबाइल में कैद कर लेता। एक रोज अब्बास अपने घर आया। अब्बास अपने घर आने के बाद अपनी सारी जो पर्सनल बातें थी उस मालकिन के साथ, जो उसका पर्सनल रिलेशन चल रहा था, अपनी बेबी हसीना शेख से बताता है। हसीना शेख जब इतनी बात सुनती है, क्रोध में अंगार हो जाती है, अपने पति को समझाती है, बुझाती है, पर वह अब्बास मानने को तैयार नहीं होता। अब्बास कहता है अपनी पत्नी हसीना शेख से कि हसीना, हमारी मालकिन हमको खूब मानती है, अब मैं अपनी मालकिन को कभी नहीं ऐसे छोड़ूंगा। वह जो हसीना थी खींच जाती है, पर क्या करे, अपने घर में पड़ी रहती। इधर फिर जब अब्बास दुबई के लिए गया और शेख के घर गया, तो एक रोज शेख अपने कहीं से घूम करके आया, अब्बास के पास बैठा और अब्बास से बोला कि अब्बास, हमारी भी इच्छा हो रही कि अब तुम्हारे घर घूमने के लिए चलूं, तुम्हारा घर देखना चाहता हूं। अब्बास जब इतनी बात सुनता है तो सोचता है कि अगर मैं इस शेख को अपने घर घुमा दूंगा तो यह शेख मुझे और अधिक मानने लगेगा, शेख मुझसे और अधिक हिल मिल जाएगा। अब्बास कहता है ठीक है शेख, चलो मेरे साथ। अब यहाँ पाकिस्तान का पासपोर्ट बनवाता है, तैयार कराता है। वह शेख पासपोर्ट तैयार कराने के बाद अब्बास के साथ घूमने के लिए अब्बास के घर चला आता है। अब्बास के घर जब आता है, यहीं कुछ दिन वह शेख रहता है। कुछ दिन रहने के बाद एक दिन की बात है, अब्बास कहीं मार्केट में घूमने के लिए गया हुआ था। तभी जो शेख था वह घर में अकेला था और अब्बास की जो बीबी थी वो भी अकेली थी। और जो अब्बास की बीबी थी उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, कुछ सामान मंगवाने के लिए। वह पैसे ढूंढ रही थी, कुछ चिंतातुर दिखाई दे रही थी। उसको पैसे की चिंता थी कि कोई पैसा मिल जाता तो मैं मार्केट से सामान मंगवा लेता। इतने में वह शेख देखता है, हसीना से कहता है, हसीना तुम कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? जब इतनी बात हसीना सुनती है, कहती है नहीं साहब, कुछ भी बात नहीं है। वह शेख जिद करने लगता है। तब वह हसीना कहती कि साहब पैसा ढूंढ रही हूँ, पैसा मिल नहीं रहा है, हमारे पति अब्बास कहीं चले गए हैं, पैसे की सख्त जरूरत है, कुछ सामान मंगवाना है। जब इतनी बात वह शेख सुनता है तो नोटों की कुछ गड्डियां निकाल के हसीना के हाथों पर रख देता है। हसीना जब नोटों की गड्डियां पाती है बहुत खुश होती है, बेहद खुश होती है। अब हसीना उस पैसों को लेकर के मार्केट जाती है और कुछ सामान खरीदती है, फिर इसके बाद घर आती है। इतने टाइम तक फिर भी हसीना अकेली होती है। अब्बास घर में नहीं आ पाता है, नहीं रहता है, अब्बास बाहर चला गया था। अब धीरे धीरे वो जो हसीना थी उस शेख के पास जाती है और अब्बास जो वीडियो बनाया था, फोटो निकाला था उस शेख की बीबी के साथ, वह फोटो और वीडियो उस शेख को दिखाने लगती है। जब वह शेख उस वीडियो को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब वह शेख सोचता है कि अब क्या करूं इस लड़के के साथ, अब तो ये अपने घर है, हमारे यहाँ रहता तो कुछ इसको सजाएं जरूर दिलवाता। इतने में वह शेख कहता है हसीना, ये तो मेरी बीबी के साथ दगा कर बैठा, अब मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तब हसीना कहती साहब क्यों, जब यह कर बैठा तुम्हारे बीबी के साथ तो तुम भी कर सकते हो, तुमको भी मौका है। जब इतनी बात शेख सुनता है, कहता है हसीना ये बात तुम कह रही हो? हसीना कहती है साहब मेरा पति आपके साथ गद्दारी कह बैठा, तो अगर आप गद्दारी करेंगे तो क्या बुरा है? वह शेख कहता है नहीं हसीना, मैं गद्दारी नहीं करूंगा,
अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, अगर मैं तुमको पसंद आता हूं, तुमको अच्छा लगता हूं, तब तो मैं तुम्हारे साथ संबंध बना सकता हूं, तुमसे शादी कर सकता हूं। नहीं तो मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकता जैसा अब्बास मेरी बीबी के साथ उठा लिया। इतनी बात जब हसीना सुनती, कहती है साहब मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे शादी कर सकती हूं। अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी तब समझ लीजिए कि अब्बास के गाल पर तमाचा होगा कि वह दूसरों की बीवियों के साथ ऐसा नाजायज फायदा नहीं उठाएगा। जब इतनी बात वह शेख सुनता है, कहता है ठीक है, तब एक काम करो, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा देता हूं, एक दिन हम लोग चुपके से यहाँ से निकल चलते हैं, तुम मेरे घर चली चलो, वहीं तुमसे शादी कर लूंगा और वहीं का तुम्हें नागरिकता दिला दूंगा, तुम मेरी बीवी बन के रहना। जो अब्बास मेरी बीवी के साथ जो रिलेशन बनाया है, मैं अपनी बीवी से तलाक ले लूंगा। जब इतनी बात हसीना सुनती, कहती है ठीक है साहब, ऐसा ही करो। अब वह शेख हसीना का पासपोर्ट तैयार कराता है। जब हसीना का पासपोर्ट तैयार हो जाता है, तब वह शेख एक रोज हसीना को अपने साथ लेकर के दुबई चला जाता है। इधर जब शेख अब्बास घर पर नहीं होता है, तभी वह शेख हसीना को अपने साथ लेकर के चला जाता है। जब इधर अब्बास को इस बात की जानकारी होती कि हमारी बीवी हमारे शेख के साथ भाग गई है, अब वह अवाक रह जाती है। वह अब्बास अवाक रह जाता है कि वह शेख तो बड़ा गुस्ताखी कर बैठा, मेरे साथ धोखा कर बैठा। इधर वह जो हसीना थी, एक चिट्ठी लिख करके उस घर में छोड़ गई थी। इतने में नजर उस चिट्ठी पर अब्बास की पड़ जाती है। उस चिट्ठी को पढ़ता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब उसको पश्चाताप होता है कि हमने जो अपने शेख के साथ गद्दारी किया था, आज उसका फल मुझे मिल गया, मेरी बीबी मुझे फल दे गई। किसी के साथ ऐसा अनर्गल काम नहीं करना चाहिए, अनाचार नहीं करना चाहिए। इधर वह शेख हसीना के साथ दुबई जाता है और वहीं हसीना के साथ शादी करता है और हसीना को वहां की नागरिकता दिला देता है और हसीना की जो पहली वाली पत्नी थी उससे तलाक ले लेता है और हसीना के साथ रहने लगता है। हंसी खुशी हसीना उस शेख के साथ समय बिताने लगती है। यहाँ अब्बास अपने घर पाकिस्तान रहने लगता है और अपने गलतियों पर खूब पश्चाताप करता है। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। एक हैं मणिपुर से ब्रोजेंद्रो सिंह करके, हमारी कहानियों को सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी हैं जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। राजकुमार जी हैं जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। चंद्रशेखर यादव जी हैं जो कि हमारे मित्र हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। श्रवण मौर्य जी हैं जो कि कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। वीडियो में लोग नाम लेने के लिए अपील किए थे, आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो बारी बारी से अपना कमेंट बॉक्स में नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।